बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ओलंपिक अपडेट के साथ। इस बार पेरिस में जैवलिन थ्रो का जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। पेरिस ओलंपिक में गुरुवार देर रात हुए जैवलिन थ्रो फाइनल में धड़कने रुकने और हैरान करने वाला कंपटीशन देखने को मिला। भारत के स्टार नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर अपने नाम किया और इतिहास रच दिया। नीरज ने खेल में शानदार प्रदर्शन किया। नीरज ने अपना अब तक का बेस्ट थ्रो किया। उन्होंने भाला 89.45 मीटर की दूरी पर फेंका। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका। इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। नीरज लगातार दो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे प्लेयर बन गए हैं। तो नीरज चोपड़ा ने कहा कि देश के लिए मेडल जीतने पर उन्हें बेहद खुशी है, मगर अभी की बात करें तो आगे मेहनत बाकी है। नहीं, बिल्कुल कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है। इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पर ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत इस बात से खुश है कि वे एक और ओलंपिक सफलता के साथ वापस आए हैं। रजत पदक जीतने पर नीरज को बधाई दी और ये भी कहा कि वे अनगिनत आगामी एथलीटों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर बातचीत भी की और उन्हें बधाई दी। नीरज, बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। अपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। तो नीरज की उपलब्धि पर नीरज की मां ने कहा कि हमारे लिए सिल्वर ही गोल्ड जैसा है। नीरज के माता पिता से बातचीत की हमारी संवाददाता अनुपमा झा ने। तो पूरे देशवासियों का हमारी तरफ से धन्यवाद है। और जैसे मतलब हमारा मानना है कि ये जैसे बोलते हैं भाई उनका बेटा है, तो ऐसा नहीं है, ये पूरे देश का बेटा है। जितनी भी मतलब अपनी पूरे देश की जनता उसके लिए मतलब प्रे कर रही थी, सभी का उसके ऊपर इतना ही हक है। जैसे मेडल जीता तो सभी ने चीयर किया, सभी उसके लिए विश भी कर रहे थे। मतलब काफ़ी मतलब पूरे देश का ही एक बेटा है। हम लोग मतलब अकेले ये नहीं जता सकते भी हमने सब कुछ किया है, तो उसमें पूरे देश का योगदान। एक माँ ही बता सकती है कि आखिर इस बच्चे ने जो है कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। देखो जी, ये तो खुशी के आंसू हैं आ जाते हैं, लेकिन बहुत खुशी। हमने सिल्वर की गोल्ड की कोई हमने इसी नहीं है, लेकिन हमने सिल्वर भी गोल्ड वर्गा है। हाँ। और जो बच्चा लेके आया वो भी हमारा लेके आया, गोल्ड लेके आया, सिल्वर लेके आया वो भी हमारा लेके आया। हाँ। लेकिन हमने कोई वो नहीं है जो दुख उन बच्चों का जो समय इतने दोनों मार कर लग रहे बेचारे, मैं सिल्वर गोल्ड में कैसा भी ले नहीं पाए। लेकिन सब अपने बच्चे खातर नहीं सोचा भाई जा रहे हैं कुछ न कुछ करके आएंगे। नीरज चोपड़ा के चाचा ने कहा कि हर खिलाड़ी का
दिन होता है, शायद फाइनल का दिन नीरज का नहीं था। सारी चीजें अपने अनुरूप नहीं होती, कई बार दिन भी होता है। आज उसका दिन में कुछ न कुछ कमी थी, जो उसने 5 फाउल दिए हैं, उसकी एक ही वैलिड थ्रो थी और वही उसको सिल्वर मेडल में लेके गई है। क्या इस बार उम्मीद कर रहे थे गोल्ड की, तो क्या लग रहा है कुछ कहीं कमी रह पूरा गई? देश उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया पाकिस्तान के अरशद नदीम ने और वो गोल्ड का डिजर्विंग है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं मेडल्स की टैली पर और आप देख सकते हैं कि भारत के खाते में अब कुल 5 मेडल आ चुके हैं और 1 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है और इंतजार जरूर किया जा रहा है गोल्ड का। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो मुकाबले होंगे या फिर आने वाले दिनों में जो मुकाबले होंगे उसमें भारत की झोली में गोल्ड मेडल भी जरूर आएगा। तो हॉकी में भी भारत ने जोरदार प्रदर्शन किया है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है भारतीय हॉकी टीम ने। भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने रोमांचक मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराया। भारतीय कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने शानदार 2 गोल दागे हैं। इससे पहले हॉकी में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज जीता था। कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि हम गोल्ड के काफी करीब थे, मगर हमें गर्व है कि हमने देश के लिए ब्रॉन्ज जीता। ये हिस्ट्री है हमारे लिए और हॉकी की बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में इंडिया टीम बेस्ट है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई थिंक हम बहुत क्लोज थे बट हम और ज़्यादा डिज़र्व करते थे, बट ये जर्नी है, यहीं से अब हम सीखते हैं और ये सीख हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट वी आर सो प्राउड कि हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता और बहुत खुश हैं हम सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। सर ये हरमन के पास है। सर नमस्कार। सरपंच साहब नमस्कार सर। मैं भी बंद कर गया, सरपंच साहब बोल रहे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत भारत का नाम रोशन किया आपने और आपको याद होगा मैंने टोक्यो में कहा था आपको जी सर कि आपने पराजय की पूरी श्रृंखला को तोड़ा है। जी सर। भारतीय हॉकी टीम कोच शिवेंद्र सिंह ने कहा कि टीम का पूरे खेल में परफॉर्मेंस शानदार रहा। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थ्रू आउट टूर्नामेंट हमने वन साइडेड खेला है, बिल्कुल एज ए टीम खेला है। जो परफॉर्मेंस हम लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे प्रो लीग्स में, उस चीज़ को यहाँ पर प्रोसेस में लेके आए और यहाँ पर परफॉर्म किया टीम ने। तो पेरिस ओलंपिक में कल का दिन भारत के लिए शानदार रहा। भारत की झोली में 2 और मेडल जुड़ गए हैं। आज ओलंपिक का 14वां दिन है। आज भारतीय खिलाड़ी गोल्फ, एथलेटिक्स और कुश्ती में अपना दमखम दिखा रहे हैं। आज भारत के लिए एक और ब्रॉन्ज की उम्मीद है। कुश्ती में पुरुष 57 किलो फ्री स्टाइल के ब्रॉन्ज मेडल मैच में अमन सहरावत खेलने उतरेंगे। तो ओलंपिक में अब भारत की मेडल टैली को आगे कौन बढ़ाएगा और कैसा रहेगा इस बार का ओलंपिक का अनुभव, जानने के लिए जरूर देखिए हमारा स्पेशल कवरेज उम्मीदों का ओलंपिक शाम 5:57 पर। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में सेंसेक्स 820 पॉइंट चढ़कर 69,706 पर और निफ्टी 251 पॉइंट चढ़कर 24,368 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी दिखी तो निफ्टी बैंक इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ। बीएसई इंडेक्स की बात करें तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। ऑटो, रियलिटी, आईटी शेयरों में खरीदारी रही तो तेल, गैस, एनर्जी, पीएसई इंडेक्स में तेजी देखने को मिली।
अगले कुछ महीनों में बाजार में काफी ट्रिगर्स है, ये कहना है 360 की प्रेसिडेंट अनु जैन का। वहीं सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में अनु जैन ने मौजूदा बाजार में फार्मा एफएमसीजी सेक्टर्स में निवेश की सलाह दी। फार्मा और एफएमसीजी ऑब्वियसली लीड कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से। जिस तरीके से मूव दिख रहा है, आपने सिप्ला को देखा है, सन फार्मा को देखा है, सब चल रहे हैं। एंड आई थिंक वो एक डिफेंसिव ट्रेड है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर इस मार्केट का चेंज कर रहा है, तो ना केवल फार्मा और एफएमसीजी दोनों पे पॉजिटिव है। जिस तरीके से हिंदुस्तान लीवर का भी चार्ट है, वो एक क्रूशियल लेवल के ऊपर है। रिलायंस का स्टॉक है एंड ओवरऑल मेरे को लगता है कि वो काफी अंडर परफॉर्म किया है, काफी सेलिंग आई है। वो एजीएम मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते के अंदर है। HDFC बैंक है जिसमें MSCI की वेटेजेस की अनाउंसमेंट आएगी 8-10 दिन में। वो किस तरीके से होल्ड करता है वो डिपेंड करेगा। तो इट विल बी द डिफेंसिव्स नाउ। तो चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आपका HDFC बैंक हो, FMCG हो और फार्मा हो, ये चारों कुड बी द पिलर्स ऑफ द मार्केट जिसपे वो गिरने ना दे खास करके। तो बाजार में क्या है तेजी का सीक्रेट और क्या कहना चाहता है बाजार, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। बाजार में ओला इलेक्ट्रिक की आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। स्टॉक मार्केट के दोनों एक्सचेंज यानी BSE और NSE पर कंपनी का आईपीओ फ्लैट लिस्ट हुआ। BSE पर आईपीओ करीब 76 रुपए और NSE पर 76 रुपए पर लिस्ट हुआ। ओला आईपीओ का प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए प्रति शेयर था। हालांकि इसके बाद शेयरों में जबरदस्त तेजी आई। स्टॉक ने 19% से ज्यादा के साथ इंट्राडे हाई छू लिया। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 अगस्त से 6 अगस्त तक खुला था। आईपीओ कुल 4.27 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 2763 करोड़ रुपए जुटाए थे। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में आने वाली है। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के CEO और MD सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि इसी वित्त वर्ष में अधिग्रहण पूरा होने की संभावना है। अगर समझा जाए कि अगले 2 से 3 महीने में कॉम्पोजिट इंश्योरेंस आता है जो आपको अलाउ करेगा हेल्थ इंश्योरेंस में जाने के लिए, तो क्या ये वित्तीय वर्ष FY25 में आप ये एक्विजिशन जो है इसका अनाउंसमेंट और कमेंसमेंट कर पाओगे? देखिए, हम लोग पहले भी बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में LIC आएगी और उसके लिए हम लोग जो भी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि कोई स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें एक स्टेक खरीदा जाए। चालू वित्तीय वर्ष में मुझे लगता है कि उसको हम लोग जो है पूरा होगा। जो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें CBI और ED दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के जुर्माने पर जमानत दी है। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई हैं। पहली शर्त यह है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा और दूसरी शर्त यह कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की भी आशंका नहीं है। मनीष सिसोदिया की जमानत की खबर सुनकर आतिशी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई है, दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। उन्हें जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की थी। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन
भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। वहीं मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को सिर्फ जमानत मिली है, घोटाले के आरोपों से मुक्ति नहीं। जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।